तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को, गंभीर रहो। प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें, हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो, सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे। दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या, आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडली युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बिवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद पा। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है। केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय के चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। हे भोरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे थे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखें भरी भरी नयन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ कान है। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा, बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे।
तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उन्होंने कहा आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए, बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की, क्या चीज है बाबा। कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरि। हो गया ऑपरेशन? हाँ बाबा हो गया। उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य, श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक। ये बहुत छोटी बात, रोग दोष ये बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए। यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू की अनन्यता, गोरे चरणारविंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं। और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो। गाते गाते तेरा वदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, सबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो।
ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरे, ये बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है, अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो, फिर भगवान को कोसेंगी, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है? ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा, तू अजन्मा नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या।